बहुत नफरत कहाँ तक ले जा सकती है ये विभीषिका उसको याद दिलाती है। लड़ाई वैमनस सामाजिक समरसता ना हो तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। जैसा भाई राजकुमार जी ने कहा कि विश्व का ये सबसे बड़ा विस्थापन था। आज तक पूरे विश्व में इतना बड़ा विस्थापन कहीं नहीं हुआ। हजारों लाखों बच्चों ने अपने पेरेंट्स माता पिताओं को खोया। उसके बाद भी उन्होंने देश को बनाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग एक आज़ाद हिंदुस्तान में सारी फ्रीडम, सारे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारा देश उन बच्चों के लिए भी मैं विशेष तौर पे कहता हूं जिनके माँ बाप की जान गई, शहादत दी जिन्होंने, उन सब ने भी कितना कंट्रीब्यूट किया कि आज हिंदुस्तान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। आज हिंदुस्तान, जहां अंग्रेज जब छोड़ के गए थे, हिंदुस्तान को किस लेवल पे निचोड़ के गए थे कि मात्र 50 मिलियन टन हमारा खाने का प्रोडक्शन होता था, जो आज 300 मिलियन टन से ज़्यादा है। 6 गुना से ज़्यादा हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है। किस लेवल पे छोड़ गए थे उस समय? क्या आपने सोचा है एक आदमी की आयु क्या थी? आज हमारी आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 वर्ष। जब भारत आज़ाद हुआ था तो मात्र 35 वर्ष थी। एक आदमी की औसत उम्र मात्र 35 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था। साक्षरता दर 20% से कम था, जो आज 70% से ज़्यादा है, जिसमें हमारे पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का, हमारे माता पिताओं का एक ही जनरेशन का इतना योगदान है कि वो कहाँ से हिंदुस्तान को कहाँ ले आए हैं। लेकिन लड़ाई का एक ऐसा दौर था, जैसा आप बता रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी आई, जिन्ना की महत्वाकांक्षा थी, इकबाल की महत्वाकांक्षा थी कि धर्म के आधार पर उन्होंने देश को तोड़ दिया। धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और उस राष्ट्र में विस्थापितों का क्या हाल हुआ। धर्म के आधार पर यदि धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है तो क्या होता है बगल के मुल्क पाकिस्तान से हम देखें क्या हुआ वहाँ हिंदुओं का। धर्म के आधार पर राजनीति करना, धर्म के आधार पर भाईचारा खत्म करना। और आज की स्थिति जो है हमारे बॉर्डर्स पे इतनी खराब है। तालिबान बगल में है, तालिबान ने क्या स्थिति कर रखी है। उस विचारधारा को आप सोचिए, जहाँ पे महिलाएं अब ऑफिस नहीं जा सकती, बेटियां पढ़ने नहीं जा सकती, घर के बाद महिलाएं बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए हमें बहुत मजबूती के साथ देश को अखंड रखना है। राष्ट्रीयता की भावना को हमें दिन प्रतिदिन जागरूक बढ़ाना है और जागृत करना है। अपनी युवा पीढ़ी को हमें बहुत सिखाना है। उसके लिए ये देश हम ऐसा छोड़ के हम जाएं कि जैसे आज हमें अपने माता पिता पे गर्व है कि कहाँ से हमको कहाँ लाए। जब भारत पहले वैदिक काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या स्थिति थी भारत की? ये स्थिति थी कि सोने का मुकुट, पीकॉक स्टोन, यदि इतिहास पढ़िए आप, जैसा भाई कह रहे थे, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। पीकॉक स्टोन हमारा 1150 किलो सोने का था, 250 किलो हीरे जवाहरात का स्टोन था। ऐसे सिंहासन पे राजा बैठा करते थे। ये हिंदुस्तान था, इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब छोड़ के गए अंग्रेज हिंदुस्तान को, मात्र 1026 करोड़ का हमारे पास रिजर्व धन था, जिसको आपको जान के आज हर्ष होगा। आज आपको जान के हर्ष होगा कि हम आज विश्व में चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व 43 लाख करोड़ का है। 1000 करोड़ से बढ़ के 43 लाख करोड़ आज हमारा है। हमें एक बहुत मजबूत भारत मिला है। हमारे माता पिता का, सबका, आप लोगों के पूर्वजों का, सबका योगदान है। अब युवा पीढ़ी को इसको और आगे लेके जाना है और हमको सीख लेनी है इस विभीषिका से कि यदि हम नफरत और इस तरह की आग को बढ़ने देंगे, यदि हम एकता में नहीं रखेंगे, यदि हम राष्ट्रवाद की भावना को कम होने देंगे, यदि राष्ट्र प्रथम की भावना हमसे कम होती जाएगी, तो इसका नतीजा क्या होगा? गुलामी। 1000 वर्ष में हिंदुस्तान पे 200 बार आक्रमण हुआ। हमारे ऊपर फ्रेंच ने भी राज्य किया, उन्होंने पौंडीचेरी पे राज्य किया। डच आए, उन्होंने हमारा गोवा पे राज्य किया। पोर्टुगीज ने गोवा पे राज्य किया। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरा देश जीत लिया। मंगोल्स आए, तुर्क आए। ये जब देश बंटने लगता है, जब सामाजिक समरसता नहीं रहेगी, जब एकता नहीं रहेगी, अखंडता नहीं रहेगी, हमेशा आक्रमण होगा। आज हिंदुस्तान वापस अपने स्वर्णिम उसकी ओर चल चुका है, एक स्वर्णिम और एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व की नजर है हिंदुस्तान के ऊपर।
फिर विघटनकारी शक्तियां चाहे देश के बाहर की हों, जैसा मैंने कहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या बाकी हो, जो एक विचारधारा पनप रही है, उस विचारधारा से हमें लड़ना है। और अंदर हमारे जो कुछ शक्तियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, जिनकी सोच तुष्टीकरण की है, जातिवाद की है, परिवारवाद की है, संप्रदायवाद की है, ऐसी पार्टियों को हमें बढ़ने नहीं देना है। देश को हमें मजबूत रखना है और देश को निरंतर आगे प्रगति के रास्ते पर लेके चलना है। कि हम लोग को एक तो वैसे भी ऐसा मौका है आज का कि सबको याद रखना चाहिए कि यदि एकता अखंडता नहीं रहेगी, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, यदि नफरत और वैमनस्यता को बढ़ने दिया तो बंटवारा, यही बंटवारे का हाल होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे अनुरोध करूंगा, घर घर में हर व्यक्ति को इस बारे में जरूर बताएं कि कितना नुकसान होता है जब भाईचारा खत्म हो जाता है समाज में। भाईचारा खत्म नहीं होने देना है, देश में एकता अखंडता रहनी चाहिए और देश को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत।